हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक गांव था जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। उस गांव का नाम था नीम ग्राम। यह गांव अपनी शांति और सादगी के लिए मशहूर था। गांव के लोग सुबह से शाम तक मेहनत करते और फिर शाम को चौपाल पर इकट्ठा होकर गपशप करते। लेकिन इस गांव में एक रहस्य था जिसके बारे में कोई बात नहीं करता था। वह रहस्य था गांव के पास स्थित एक पुराने किले का। यह किला सैकड़ों साल पुराना था और इसे भूतिया किला कहा जाता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस किले में एक राजा की आत्मा भटकती है जो अपने खजाने की रखवाली करती है। कई लोगों ने उस किले में जाने की कोशिश की लेकिन कोई वापस नहीं आया, इसलिए गांव के लोग उस किले से दूर ही रहते थे। एक दिन नीम ग्राम में एक नया लड़का आया। उसका नाम था विक्रम। विक्रम बहुत ही साहसी और जिज्ञासु था। उसने गांव के लोगों से भूतिया किले के बारे में सुना और उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। वह किले के रहस्य को जानने का फैसला कर चुका था। एक रात विक्रम ने अपने दोस्त राजू को साथ लिया और किले की ओर चल पड़ा। रात का अंधेरा गहरा हो रहा था और चांदनी बादलों के पीछे छिपी हुई थी। दोनों दोस्त किले के गेट तक पहुँचे। गेट पर जंग लगा ताला लटका हुआ था। विक्रम ने एक पत्थर उठाया और ताला तोड़ दिया। किले का दरवाज़ा धीरे से खुल गया, जैसे किसी ने उनका इंतजार किया हो। अंदर जाते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। किले के अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। विक्रम और राजू धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अचानक उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ किसी के रोने की थी। दोनों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। राजू ने डरते हुए कहा, विक्रम चलो यहाँ से वापस चलते हैं। यह जगह सच में भूतिया है। लेकिन विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, नहीं राजू, हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दोनों आगे बढ़े और आवाज़ की दिशा में चल पड़े। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां एक पुराना सिंहासन रखा हुआ था। सिंहासन के पास एक स्त्री खड़ी थी जो रो रही थी। वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। विक्रम ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों रो रही हो? स्त्री ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं इस किले की रानी हूँ। विक्रमपति राजा विक्रमदत्त को एक सांप मिला था और वह इस किले में कैद हो गए। मैं उन्हें बचाने के लिए यहाँ रहती हूँ, लेकिन मैं अकेली हूँ और मेरी कोई मदद नहीं करता। विक्रम ने साहस जुटाते हुए कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। बताओ हम क्या कर सकते हैं? रानी ने कहा, इस किले के नीचे एक गुप्त सुरंग है जहाँ राजा का खजाना रखा हुआ है, लेकिन उस खजाने की रखवाली एक राक्षस करता है। अगर तुम उस राक्षस को हरा दो तो राजा को सांप से मुक्ति मिल सकती है। विक्रम और राजू ने हाँ कह दी। रानी ने उन्हें सुरंग का रास्ता दिखाया और वे दोनों सुरंग में उतर गए। सुरंग में अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी गंध थी। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और अचानक एक बड़े कमरे में पहुँचे। वहाँ एक विशाल राक्षस खड़ा था जिसकी आंखें लाल थी और उसके हाथों में एक बड़ी गदा थी। राक्षस ने गर्जना करते हुए कहा, कौन है जो मेरे खजाने को लूटने आया है? विक्रम ने डटकर जवाब दिया, हम तुम्हारे खजाने के लिए नहीं बल्कि राजा विक्रमदत्त को सांप से मुक्त करने के लिए आए हैं। राक्षस हंसा और बोला, तुम जैसे मामूली इंसान मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? यह कहकर राक्षस ने विक्रम पर हमला कर दिया। विक्रम और राजू ने मिलकर राक्षस का सामना किया। लड़ाई बहुत भयंकर थी लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी। आखिरकार उसने राक्षस को हरा दिया और उसकी गदा छीन ली। राक्षस के हारते ही किले में एक चमकदार रोशनी फैल गई। राजा विक्रमदत्त की आत्मा प्रकट हुई और उन्होंने विक्रम और राजू को धन्यवाद दिया। राजा ने कहा, तुमने मुझे सांप से मुक्त कर दिया है। अब मैं शांति से जा सकता हूँ। राजा और रानी की आत्माएं आकाश में विलीन हो गई और किले का वातावरण पहले जैसा शांत हो गया। विक्रम और राजू ने खजाने को छुआ तक नहीं और वापस गांव लौट आए। अगले दिन गांव के लोगों ने देखा कि भूतिया किले का रहस्य खुल चुका है। विक्रम और राजू ने सबकी सच्चाई बताई और गांव वालों ने उनकी बहादुरी की सराहना की।
उस दिन के बाद नीम ग्राम में फिर से खुशहाली लौट आई और किले का डर खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ सालों बाद विक्रम ने एक सपना देखा। सपने में राजा विक्रमदत्त ने उसे एक नए रहस्य के बारे में बताया। ये रहस्य एक और खोई हुई संपत्ति से जुड़ा था जो किले के नीचे दबी हुई थी। विक्रम ने फिर से अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन ये कहानी अगली बार आपको अगले पार्ट में पता चलेगा। जरूर देखिएगा।